आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। एक गरीब नौजवान ने एक 80 साल की अमीर महिला से शादी कर ली, लेकिन शादी के सिर्फ 7 दिन बाद जब वह अपनी नई दुल्हन के पास सुहागरात मनाने पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वो बुजुर्ग औरत अपनी चाल ढाल और फुर्ती में किसी 18 साल की लड़की से कम नहीं लग रही थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब आरव ने ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अर्जुन एक 25 साल का नौजवान जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। पिता के गुजर जाने के बाद पूरा घर उसी के सहारे था। उसकी मां सरिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिनके इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन काजल अब भी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसकी फीस, किताबें और दूसरे खर्च अर्जुन के लिए बोझ बनते जा रहे थे। सिर्फ 25 साल की उम्र में जिंदगी ने उसे इतना जिम्मेदार बना दिया था कि उसका चेहरा वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगा था। दिन रात पढ़ाई, मेहनत और छोटे मोटे काम करके वह किसी तरह घर चला रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह अंदर से पूरी तरह थक चुका है। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते थे। एक दिन वह एक सस्ती चाय की दुकान पर गया। जेब से सिक्के निकालकर गिनने लगा कि चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो दूर से उसे एकटक देख रही थी। वह कोई आम औरत नहीं थी। उनका नाम था समीरा चौहान। वे बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम थी। महंगी साड़ी, भारी गहने और आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी ने अर्जुन को चौंका दिया। समीरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम आरव वर्मा हो? आरव ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। वो कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर बोली, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ मैं सब जानती हूँ। आरव चौंक गया। उसने संकोच के साथ पूछा, आप कौन हैं? और मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ। बस एक शर्त है, मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर आरव सन रह गया। उसने कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? समीरा ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर एक 80 साल की बुजुर्ग औरत एक 25 साल के गरीब लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी? आरव के लिए ये किसी सपने जैसा था या फिर कोई जाल? लेकिन इस फैसले के पीछे जो राज छुपा था, वह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कोई मजाक नहीं है, समीरा ने शांत लहजे में कहा, बल्कि तुम्हारे लिए एक सीधा प्रस्ताव है। अगर तुम इसे मान लो, तो तुम्हारी माँ का इलाज मैं खुद कराऊंगी। तुम्हारी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊंगी और जो कर्ज तुम्हारे सिर पर है, वह भी चुका दूंगी। ये सब मेरी तरफ से रहेगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनों से मैं तुम्हें निकाल दूंगी। अर्जुन का मन जैसे उथल पुथल से भर गया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? सिर्फ एक चीज, समीरा ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हम दोनों के बीच एक कानूनी समझौता होगा। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होंगी। उसकी बातें सुनने में तो आसान लग रही थी, मगर असलियत में उन्हें निभाना बहुत कठिन था। आरव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। समीरा भी अपनी कीमती कार में बैठकर चली गई। कई दिन बीत गए लेकिन हालात ने आरव को मजबूर कर दिया। कर्ज देने वालों की धमकियों ने दिन रात का सुकून छीन लिया था।
वो सोचने लगा कि अगर मैं उस दौलतमंद औरत की बात मान लूं तो शायद मेरी माँ को जीवनदान मिल जाए और मेरी बहन का भविष्य भी संवर जाए। आखिरकार वह हारकर समीरा के पास पहुंचा और उसकी हर शर्त को मानकर उससे शादी कर ली। गवाहों के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और सादगी से शादी हो गई। ये पहला मौका था जब आरव ने किसी आलीशान हवेली में कदम रखा। उसका दिल किसी अनजानी घबराहट से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक से हो चुकी है। हवेली किसी शाही महल से कम नहीं थी। चारों ओर की भव्यता, महंगा फर्नीचर, ऊंची छतें, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर शानदार सजावट। हर कोना किसी सपने जैसा लग रहा था। वहां के नौकर जाकर हर पल समीरा के इशारे पर तैयार रहते थे। वो समझ चुका था कि समीरा कोई आम औरत नहीं है। उसके पास वर्षों से काम करने वाले नौकर भी उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। हवेली में काम करने वाली सुंदर युवतियां अगर आरव से बात करती तो बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थी, जैसे डर हो कि नए साहब को कुछ बुरा ना लग जाए। रात के सन्नाटे में उसे लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन सी भी महसूस होती। जब वो पीछे मुड़कर देखता तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। समय के साथ आरव को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। उस दरवाजे की कड़ी निगरानी होती थी। आरव सोचने लगा, उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। आरव और समीरा के बीच रिश्ता तो था मगर भावनात्मक जुड़ाव अब तक नहीं हो पाया था। समीरा चाहती थी कि आरव स्वेच्छा से उसके कमरे में आए, जबरदस्ती से नहीं। वो अर्जुन को बहुत चाहती थी, लेकिन अर्जुन अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। समीरा अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती। जब भी दोनों आपस में बात करते वह बहुत छोटी होती, औपचारिकता भर। समीरा अक्सर उसका हालचाल पूछती, लेकिन आरव सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता, वरना चुप्पी साधे रहता, चुप हो जाता। समीरा रोज आरव के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे और ना ही कभी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक बार रात का समय था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव अपने कमरे की ओर मुड़ा। तभी उसकी नजर हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। ये देखकर वो वहीं रुक गया। उसने देखा कि यह रोशनी समीरा के कमरे से आ रही थी। ये कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। समीरा के अलावा किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। समीरा तो आरव को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेसब्र थी, लेकिन आरव ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वो अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। आरव उसमें जाने की कोशिश करता लेकिन कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता, साहब उस कमरे में जाना मना है। आरव हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुना कि समीरा किसी से बात कर रही थी और जिस अंदाज में वह बात कर रही थी, उसे सुनकर आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो समीरा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे समीरा ने सबसे छुपा रखा है और क्यों वह किसी को इस कमरे में नहीं आने देती।
वो खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। आरव ने था ना कि वो हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। ये सब सोचते हुए वह अपने कमरे में वापस चला गया और उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर क्या बात है। उसका शक अब जुनून में बदल चुका था। वह सोचने लगा कि आखिर उस कमरे में कैसे पहुंचा जाए। समीरा हर वक्त उसकी तरफ देखती और मुस्कुराती रहती। वह 80 साल की बूढ़ी महिला जरूर थी, लेकिन हर दिन आरव से नई उम्मीद और नई आशा रखती थी। अब आरव ने सोचा कि उसे इस महिला से बात करनी चाहिए। वही उसे उस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर में आरव उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने समीरा की एक खास नौकरानी से बात की जो 22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम किरण था। आरव ने किरण से निवेदन किया कि उसे अपनी पत्नी समीरा से मिलना है। किरण ने समीरा से अनुमति लेने के लिए चली गई। किरण के अलावा कोई भी समीरा के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही किरण ने समीरा को आरव की इच्छा बताई, समीरा खिल उठी और उसने किरण के हाथ चूमे और कहा, जल्दी से भेज दो। किरण ने आरव को जाने की अनुमति दे दी। आरव एक 25 साल का सुंदर, मजबूत और होनहार नौजवान था। वह जाकर समीरा के दरवाजे की घंटी बजाने लगा। समीरा ने दरवाजा खोला और पूरे दिल से उसका स्वागत किया। आरव भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज कैसे जाहिर होगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। समीरा खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत का उजाला। जैसे ही अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव ने हैरानी से कहा, समीरा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं। ये कैसे संभव है? समीरा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। वह धीरे धीरे आरव के करीब आई और बोली, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आरव जी, जब औरत दिल से प्यार करती है, तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा अब पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। आरव बिस्तर के पास बैठा था और समीरा उसके पास आकर धीरे से बैठ गई। दोनों के बीच एक चुप्पी थी जो बोझिल नहीं बल्कि मीठी थी। समीरा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी के इस पड़ाव पर कोई मेरी आंखों में ऐसे देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। आरव ने भी धीरे से जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। समीरा जी, आज मैं आपका हूँ, सिर्फ आपका। समीरा की आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लौ जल उठी। आरव ने कहा, समीरा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। समीरा धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, जब औरत को उसका आदमी अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं बल्कि उस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो अर्जुन, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। आरव उसकी आंखों में देखते हुए फिर उसके माथे को चूमता है। गहरी सांस लेते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारा हूँ, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगी। हवाओं में गुलाब की खुशबू फैल गई।
रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की रोशनी की लौ धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, लेकिन आरव और समीरा की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। अर्जुन ने समीरा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, ये धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलती रहेगी, मैं तुम्हारा रहूंगा। समीरा की आंखों में चमक थी और उस चमक में जवानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वो करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। आरव ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूँ। समीरा के होठ कान पे, लेकिन शब्द सिर्फ एक निकला, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वह समीरा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थी। फिर फुसफुसाकर आरव ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था। यह आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। आरव को लगा वह तो बस राज जानने आया था। मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी। समीरा ने हार नहीं मानी। वो आरव के पास आई और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। अर्जुन की आंखें हैरान थी, मानो वो 80 साल की नहीं बल्कि कोई 25 साल की जोशीली महिला हो। हर हरकत में जुनून, हर छुवन में वो भूख जैसे सालों से अधूरी प्यास हो। समीरा ने अर्जुन को अपनी बाहों में लिया, लेकिन किसी नाजुक एहसास से नहीं बल्कि पूरे जोर से। आज की रात मेरी है और तुम भी। आरव को कुछ करने की जरूरत नहीं रही। समीरा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत की लहरें समंदर सी उठी और आरव उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान। सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब उनके इश्क में बन चुके थे। आरव को अक्सर लगता उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। उस दिन उसने हिम्मत की। दरवाजा आधा खुला था। दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवार पर जड़े चित्र, एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी जिसमें ढेरों फाइलें रखी थी। अर्जुन की नजर पास रखी मेज पर गई। एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था जिसके कोने पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता सुभाष मेहरा और समीरा साथ खड़े थे। पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आरव की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। आरव ने पलट कर देखा। समीरा खड़ी थी, आंखों में ना डर ना हैरानी, मानो उन्हें पहले से पता था कि यह लम्हा आएगा ही। आरव ने फोटो छिपा ली, कांपते हुए कहा, यह शादी कोई सौदा नहीं बल्कि बदला था। समीरा मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार निकले आरव। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। आरव फूट पड़ा, तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे पिता से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। समीरा ने कहा, अब जब सब जान ही चुके हो तो सुनो, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। जब मैं 25 की थी मेरे पति गुजर गए।
मैं अकेली थी। तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। मैं उन्हें प्यार समझ बैठी लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। जब शादी की बात की उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वह नहीं तो उनका खून सही। जब तुम्हें देखा बचपन में तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की। तुमसे दस्तखत करा आए ताकि कभी मुझे छोड़ ना सको। समीरा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। आरव, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूँ। तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थी लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गई। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत हार गई समीरा। पर तुम्हारी आंखों में अब जो है वो मोहब्बत है। आरव ने समीरा की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने उसे पा लिया। समीरा सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं। तेरा प्यार पा लिया आरव। वो हवेली आरव का महल बन गई। एक दिन समीरा बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संस्कार पर आरव ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ समीरा। तुम भी मुझे माफ कर देना। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समीरा की 22 साल की नौकरानी किरण, जो हमेशा आरव की सेवा करती थी, अब करीब आने लगी। दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर उजाले में आ गया। आरव ने किरण से शादी कर ली। अब हवेली में ना अकेलापन था ना सन्नाटा। आरव की माँ और बहनें भी वहीं थी। जहाँ कभी समीरा का अधूरा इश्क गूंजता था, अब वहाँ किरण की मुस्कान और आरव की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो नफरत को भी मिटा सकता है। समीरा ने बदले के लिए एक रिश्ता बनाया, लेकिन आरव की मोहब्बत और इंसानियत ने उसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं लेकिन खुद ही उनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सम्मान, समझ और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है। आरव ने जिसे माफ किया वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। और जिसने सिर्फ बदला सोचा उसके दिल में भी सच्चा प्यार जाग उठा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।